Hey everyone, this is the video of the collection of data, another video in which we are doing the census method and the sample method. Census and sample, they are both look like a similar methods, but they have a different meaning in each. So census method जो होता है बहुत ईजी है और sample भी बहुत ईजी है. तो देखते हैं सेंसस मेथड में क्या होता है. मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले. सेंसस मेथड जो होता है वो बेसिकली बताता है कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है, जो भी हमारी टोटल पॉपुलेशन है, हम उससे पूरा क्वांटिटेटिव मतलब जितनी भी है टोटल सबसे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं. और सैम्पल में क्या होता है कि जितने भी हमारी पॉपुलेशन है उनमें से हम किसी को उठाकर उनसे पूछ रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं और सबसे नहीं ले रहे हैं. तो बेसिकली एक यही मेन डिफरेंस होता है. तो अब हम इसकी की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो कि हमें एग्ज़ाम में लिखने में हेल्प होगी. तो फर्स्ट पॉइंट इज सेंसस रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड. ये क्वांटिटेटिव मेथड होता है और जो सैम्पलिंग मेथड होता है ये वाइडली यूज्ड मेथड होता है और इसको स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग बोलते हैं. ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है. कौन सा? सैम्पलिंग. तो सेंसस मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंसस मेथड जो होता है उसमें स्टैटिस्टिकल कंपाइल किया जाता है सारी यूनिट्स को, जितने भी नंबर हैं, मेंबर हैं, जो भी टारगेटेड पॉपुलेशन है, सबका सर्वे लिया जाता है. और इस केस में जो पॉपुलेशन रिलेट करती है वो एंटायर सेट होती है और उनसे ही ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं. जैसे कि एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हमें वहाँ पे टीचिंग फैकल्टी का फीडबैक लेना है कि कौन सा सही पढ़ा रहे हैं, कौन नहीं. तो हम सारे बच्चों से ही पूछेंगे, किसी से पूछ के हमें सही जवाब नहीं मिलेगा. सो ये इसका एग्जांपल था. तो हम इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी देखेंगे. इसके बेसिकली 2 एडवांटेजेस होते हैं मेन से. ये इंटेंसिव नेचर होता है, मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, इंक्लूसिव होता है. ठीक है, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है. एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी देख लेते हैं कि इसके जो रिजल्ट होते हैं बहुत ज़्यादा मोर रिलायबल होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि हमने पूरी ही पॉपुलेशन की स्टडी कर ली है एक तरह से. लिमिटेशन ऑफ द सेंसस मेथड क्या होता है? इसमें हाई एक्सपेंडिचर यूज़ होता है. हाई एक्सपेंडिचर कैसे यूज़ होता है? इसमें एडिशनल कॉस्ट लगती है, लोगों को लेना पड़ता है जो कि सबसे ज़्यादा के पूछें, और टाइम कंज्यूमिंग होता है. और इसमें ह्यूज रिसोर्स रिक्वायर्ड होता है, मतलब नंबर ऑफ़ वर्कर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं. सैम्पल मेथड इज़ डिफरेंट, मतलब कि डिफरेंट सैम्पल्स चूज़ करना. किसमें से? टारगेटेड पॉपुलेशन में से. दिस मेथड इन्वॉल्व स्टैटिस्टिकल एनालाइज. इसमें क्या था? स्टैटिस्टिकल कंपाइल. इसमें है स्टैटिस्टिकल एनालाइज, जो कि ऑलरेडी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन बताता है कि इतने लार्ज नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन में से हमने इन लोगों में से ऑब्जर्व